हालांकि पाक ऐसी नापाक हरकतें हमेशा से ही करता आया है। पहले भी आजादी के दौर में 2 बार भारत से हार का मुंह देखने के बाद भी पाकिस्तान की अकल ठिकाने नहीं आई और कश्मीर मुद्दे को लेकर उसने साल 1971 और 1999 में भी जंग की शुरुआत की, जहां उसे भारतीय सेना ने ऐसा दर्द दिया जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं। एक समय भारतीय फौज असलहे से भले कमजोर थी, लेकिन हौसला 7वें आसमान पर था। साल 1971 की जंग को पाकिस्तान कभी भुला नहीं पाएगा। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुशल रणनीति और भारतीय फौज के मनोबल के आगे पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान को मिला जख्म सिर्फ इतना नहीं है। इस लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना। हालांकि पाकिस्तान का दिल इतने से भी नहीं भरा और एक बार फिर उसने साल 1999 में भारतीय सीमा में घुसपैठ की गुस्ताखी कर दी। इस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम उनके काम से बिल्कुल मैच करता था। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जवाब देने के लिए उन्होंने सेना को आदेश दिया और भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये लड़ाई अभी चलेगी और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। हर बार चुनाव के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान बदल जाते हैं, लेकिन एजेंडा पिछला सिर्फ एक है, अपनी जमीन पर आतंकवादियों को पनाह देना और मौका मिलते ही उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने सुबह करीब 5:30 बजे जम्मू कश्मीर के उरी स्थित भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे 19 बहादुर जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हुए थे। पाकिस्तानी आतंकवादियों की ओर से यह हमला कितना सुनियोजित था, इस बात का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि आतंकवादियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके थे। भारतीय सेना के साथ आतंकियों की 6 घंटे तक मुठभेड़ चली, जिसमें 4 आतंकी मारे गए। लेकिन पाकिस्तान से बदला यहां पूरा नहीं हुआ था। देश गुस्से में उबल रहा था। 130 करोड़ की आबादी वाला देश एक स्वर में पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब देने की मांग कर रहा था। देश की भावना को पीएम मोदी भी भली भांति जानते थे और उन्होंने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेता दिया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और भारतीय कमांडोज ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। भारत की इस कार्रवाई से भी पाकिस्तान का दिल नहीं भरा और 14 फरवरी 2019 को उसके पालतू आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। देश में एक बार फिर से गुस्सा था। मोदी सरकार पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दे चुकी थी, हर हिमाकत का करारा जवाब मिलेगा, और हुआ भी ठीक वैसा ही। इस बार भारतीय जांबाजों ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे 2 देश, चीन और पाकिस्तान, हमारे पड़ोस में हैं, जिन्हें अमन चैन से कोई वास्ता नहीं है। दोनों ही मुल्क भूमाफिया की श्रेणी में अव्वल स्थान पर आते हैं। लेकिन इन चुनौतियों से पार पाना हिंदुस्तान को भी बखूबी आता है। चीन ने जब गलवान घाटी में भारतीय फौज के साथ गलत हिमाकत की, तो भारतीय सेना ने भी बता दिया कि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है। दोस्तों का दोस्त और दुश्मन का दुश्मन।
चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारतीय सेना ने 20 सैनिकों के मुकाबले 50 चीनी सैनिकों को मारकर अपना बदला पूरा किया। भारत का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है। इसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब गलवान हिंसा के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों को कड़ी चेतावनी देने के लिए पीएम मोदी खुद लद्दाख के दौरे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने हजारों फीट की ऊंचाई से दुनिया को जो संदेश दिया था उसे आज एक बार फिर से दुश्मन मुल्क को सुन लेना चाहिए। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। दुनिया भर के मुल्कों को अब इसमें कोई शक नहीं है कि भारत विश्व शक्ति बनने की राह पर चल पड़ा है। एक ओर जहां 34 सालों बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है, तो वहीं दूसरी ओर रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। युद्ध और बुद्ध दोनों की नीतियों पर चलने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का वो स्वाभिमान एक बार फिर से वापस लाने में जुटे हैं जो अंग्रेजी हुकूमत से पहले कभी भारत हुआ करता था। और जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, कहना गलत नहीं होगा कि हम अपने लक्ष्य के करीब हैं।